जिस तरीके से बेरोज़गारी देश में बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? अब कहाँ जा रहा है देश आपके हिसाब से? रोज़गार देने से वादा किया था इन्होंने आते ही कि हम 2 करोड़ रोज़गार देंगे, आज बेरोज़गारी पे क्या हालत में आ गया? देखिए, ये सरकार झूठी सरकार है, आवारा सरकार है, निकम्मी सरकार है। जो सरकार 2014 से पहले कहती थी बहुत हुआ युवाओं पे मार, अब की बार मोदी सरकार हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार पैदा करेंगे, लेकिन सरकार 2014 के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री के बाद 2 करोड़ रोजगार देने के बदले 2 करोड़ रोजगार छीनने का काम किया है। कहीं ना कहीं ये सरकार झूठी सरकार है और ये घमंडी सरकार है, तानाशाह सरकार है। एक बात बताइए हमको, 2016 में रेलवे का फॉर्म आया था, ग्रुप डी टेक्नीशियन, लोको पायलट और तमाम गुड्स गार्ड का तमाम वैकेंसी आया था रेलवे में, लेकिन अभी तक 5 वर्ष हो गए, अभी तक रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम तक नहीं लिया गया, उस वैकेंसी को कंप्लीट नहीं किया गया। लेकिन ये सरकार लाल किला से जब झंडा फहराएंगे मोदी जी तो कहेंगे कि कोई भी सरकारी प्रतियोगिता परीक्षा होगा उसको 6 महीने में कंप्लीट कर लिया जाएगा, लेकिन एक फॉर्म ये सरकार 6 साल में नहीं कर सकी। तो आप समझ सकते हैं ये सरकार युवा विरोधी है, रोजगार विरोधी है। ये सरकार कभी नहीं सोचती है कि इस देश के नौजवानों को रोजगार मिले, वो अपने परिवार चलाए। एक सरकार ने मुहिम चला दिया कि देश में 80 करोड़ आम नागरिकों को राशन पहुंचाने का काम करेंगे। मोदी जी, आप राशन नहीं रोजगार दे दीजिए हम जैसे युवा को, तो आपके राशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमको रोजगार मिल जाएगा तो उस पैसे से अपने परिवार को चलाने के लिए राशन खरीदने का क्षमता होगा। ये सरकार देश के आम नागरिकों को नौकरी छीनना चाहती है और राशन देकर भिखमंगा बनाना चाहती है सरकार। यूपी में तो फिर रोजगार देने की बात होगी लगातार, जिस तरीके से देखा गया बंगाल में भी रोजगार की बात हुई, बिहार में भी हुई, यूपी में भी होगी तो कहीं ना कहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग, चुनाव आता है जुमला फेंकना शुरू कर देता है। बिहार में इसी तरीके से बोला था भारतीय जनता पार्टी का नेता कि बिहार में अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो 19 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन बिहार में सरकार बनने के बाद अभी तक 9,000 लोगों को भी रोजगार नहीं मिलने का काम किया। बंगाल में इसी तरह सरकार कह रही थी, लेकिन बंगाल की जनता ने हराने का काम किया। यूपी में चुनाव आ रहा है 22 में, अगले साल ये सरकार कहेगी यूपी के हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, लेकिन क्या होगा, जिनका नौकरी है उनका भी नौकरी छीनने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को कभी माफ नहीं कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी को कभी माफ नहीं कर, वही तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और योगी जी को माफ कभी नहीं कर सकती है। इसलिए कि जब देश में कोरोना महामारी आया, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने घर में छिप गया और लोगों को 500 रुपये का इंजेक्शन नहीं देने का काम किया, ऑक्सीजन देने का काम नहीं किया, हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं किया, और उत्तर प्रदेश में लोग 5 लाख के करीब मर गए। ये कौन वोट देगा भाई योगी जी को? कौन भाजपा का वोट देगा? जिनके परिवार के लोग कोरोना महामारी में मरे हैं, क्या उसके परिवार के लोग वोट देंगे? जिनके परिवार के बच्चों को नौकरी छीन लिया गया है, क्या उनके परिवार वाले वोट देंगे? कौन वोट देगा भाई? कोई वोट नहीं देगा भारतीय जनता पार्टी को, आप समझ जाइए। बल्कि भारतीय जनता पार्टी का उल्टा गिनती शुरू हो चुका है। जहां भी चुनाव होगा वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी, आप देखते रहिए। एक ताजा खबर है कि बीजेपी के विधायक जो उत्तर प्रदेश में विधायक हैं वो योगी जी से खिलाफ जा रही है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? अरे योगी जी से पूरा देश खिलाफ है भाई, आप काहे नहीं समझते हैं? विधायक के क्या बात कर रहे हैं? जाके उत्तर प्रदेश में देखिए ना, योगी जी ने क्या ढोंग मचाया है उत्तर प्रदेश में। केवल नामांकन करने के सिवा उनको कुछ आता है क्या? केवल नाम चेंज कर देते हैं। मुगलसराय स्टेशन के नाम दीनदयाल उपाध्याय, इलाहाबाद के नाम प्रयागराज। अरे भाई, नाम बदलने से विकास नहीं होता है। अगर नाम बदलने से विकास होता तो हम भी शाहरुख खान नाम रख लेंगे, ऐसे हाथ पसार लेंगे, काजल आएगी बाहों में रोमांस कर लेंगे। नाम बदलने से विकास नहीं होता है पत्रकार महोदय। विकास करने के लिए नीति और नियत दोनों साफ रखनी पड़ती है। लेकिन हमारा ढोंगी मुख्यमंत्री का नीति नियत और साफ है क्या? हर पत्थर चमकदार नहीं होता और हर भगवा पहनने वाला बाबा नहीं होता है। ये बाबा नहीं, ढोंगी है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लोगों को 4 साल बेमौत मारने का काम किया है, रोजगार छीनने का काम किया है, रोजगार चौपट करने का काम किया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तमाम उत्तर प्रदेश के लोगों, किसानों को गन्ने का अभी भी बकाया सरकार पर है, लेकिन सरकार ढोंग रच रही है।
यह सरकार कहती थी कि गन्ना का रेट अगर हम किसानों को नहीं देंगे तो उनको ब्याज के साथ देंगे, लेकिन गन्ना का रेट मिला क्या? उनको पैसा अभी तक सरकार में बाकी है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। क्यों सरकार सुनने को तैयार नहीं है? वक्त आ चुका है कि उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम किया जाए और 24 में बीजेपी को भी इस देश से उखाड़ कर फेंक देने का काम किया जाए, नहीं तो ये लोग देश को बेचने का काम करेंगे, क्योंकि इन लोग का काम ही है देश को बेचना। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता भी ये कह रहे हैं कि मोदी जी, योगी जी ने बहुत बड़ा त्याग किया है। कौन कह रहा है? बीजेपी कार्यकर्ता कौन कह रहा है? अरे कार्यकर्ता की बात मत कीजिए। एक 3 चीज पे भरोसा कभी नहीं करना चाहिए इंसान को, पतंजलि के सामान पर, अंधभक्तों के ज्ञान पर और मोदी जी के जुबान पर। कब क्या बोल देगा कोई नहीं पता चलेगा। यही अंधभक्त कहते हैं, जिन कार्यकर्ता की आप बात करते हैं, बोलते हैं अगर 500 रुपए भी पेट्रोल डीजल हो जाएगा तो हम मोदी को ही वोट देंगे। तो मोदी जी से आपसे रिक्वेस्ट है, मोदी जी एक पेट्रोल पंप पर एक अलग लाइन लगा दीजिए और लिख दीजिए कि भाजपा के कार्यकर्ता उनको 500 रुपये डीजल मिलेगा, अंधभक्तों को 1000 मिलेगा और हम जैसे आम नागरिक को 60 रुपये मिलेगा। मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि आप एक अंधभक्तों को ले लीजिए, जिनको 2000 रुपये का सिलेंडर खरीदने का शौक है वो 2000 में खरीदेंगे, हमको पहले जैसे 300 में मिलता था उसी तरह चाहिए। और यूपी की जनता ने भी तो हिंदुत्व में वोट किया था ना। अब आप एक बात बताइए मेरे भाई, हिंदुत्व से पेट भरेगा क्या? हिंदुत्व करने से पेट भरेगा क्या? आज उत्तर प्रदेश में अगर हिंदू कार्ड जनता एक्सेप्ट करती तो अभी जिला पंचायत का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी का क्या असर हुआ आपने देखा। भारतीय जनता पार्टी का तमाम जिलों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, प्रधान हो, ब्लॉक पंच समिति हो, जिला परिषद हो, क्यों हारी? आज उत्तर प्रदेश में क्यों? बराबर का टक्कर दिया। नहीं, कहीं नहीं दिया भाई। कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगुतेली। बीजेपी का मुकाबला खत्म हो गया भाई। ग्राम पंचायत के चुनाव थे, कोई पार्टी लेवल से नहीं, उत्तर प्रदेश में मैं दूसरा ये कहना चाहता हूँ कि जैसे 2014 में 19 में मोदी के नाम पे वोट हुआ था, क्या इस बार नहीं लग रहा है? इस बार नहीं हो सकता भाई, क्योंकि देश की जनता ने जिस तरीके से मोदी जी को उम्मीद करके वोट दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद 7 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे देश के आम नागरिक को फायदा होगा, बल्कि ये आदमी केवल दाढ़ी बनाकर बंगाल में जाकर जब देश में लोग कोरोना महामारी से मर रहे थे तो ये सरकार कह रही थी ओ दीदी 2 मई दीदी गई, यही तो नारा लगा रहे थे। लोग कह रहे थे ऑक्सीजन दो, रेमडेसिविर इंजेक्शन दो, वेंटिलेटर दो, आइसोलेटर दो। ये क्या कह रहे थे? ओ दीदी। देश की जनता को गुमराह कर रही है सरकार। देश की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। ये सरकार को उखाड़ फेंकने का वक्त आ चुका है, नहीं तो ये लोग देश को भी बेचने का काम करेंगे, हमको भी पुनः दोबारा इस देश को भी गुलाम बनाने का काम करेंगे।